हरिओम। ओम नमः शिवाय। गुरु पूर्णिमा की दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। आज एक पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु शब्द की अर्थ क्या है? गुरु शब्द दो ही अक्षर को लेके बना हुआ है। एक है गु, दूसरा है रु। गु मतलब गुण से अतीत, जो जिसको बोलते हैं कैरेक्टर। गुण मतलब कैरेक्टर, गुण से अतीत, गुण के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। और रू शब्द का मतलब है रूप। रूप मतलब जो पिक्चर, छवि है। रूप, रूप के ऊपर, रूप के अतीत। तो गुरु शब्द का मतलब ये हुआ कि गुण से अतीत, रूप से अतीत, या गुण से अतीत या रूप से वर्जित। गुण नहीं है, रूप भी नहीं है, तभी उसको गुरु बोलते हैं। मतलब जो गुरु है एक गुण से ऊपर है और रूप से भी वर्जित है, मतलब निर्गुण निराकार। इसीलिए उनको गुरु बोला जाता है। जो साधक उसी लेवल पर पहुंच जाएगा वो गुरु पदवाच्य होगा, उसको गुरु बोला जाएगा। तो बड़ी व्यापक शब्द है, उसको इतना इजीली समझ नहीं सकता। शिष्य जब उसी स्तर को पहुंचेगा तब वो गुरु को समझ पाएगा। लेकिन गुरु को समझने के लिए ही गुरु की कृपा से ज्ञान की नेत्र खुलना चाहिए। तो ये गुण जो है क्या है? गुण आप अगर देखेंगे इस निराकार विश्व ब्रह्मांड में केवल धरती पृथ्वी पर ही जीव जगत चलता है। दूसरे कोई ग्रह में जीव जगत नहीं है, प्राण नहीं है। इस धरती के ऊपर वायुमंडल, अग्नि, पंचभूत से जीवात्मा सृष्टि हुआ है। और ये जीवात्मा सब अपने अपने गुणों से चलते हैं। जीने के लिए अपने अपने गुणों से चलते हैं। जो गुण है, जो विभिन्न प्रकार प्राणियों के जो गुण है, उसी गुण को आधार करके वो जीते हैं। जैसे चिड़िया उड़ता है, जैसे दूसरे सरीसृप सब कहीं गड्ढा खोल के रहते हैं। और ऐसे उद्भिद जो सब है, जंगल में पेड़ है, उनका जो कैरेक्टर है वो सब गुण है। गुण से ही अपना जीने का रास्ता वो निर्धारण करता है। तो वो है गुण। और रूप क्या है? जो उसका प्रकृत छवि है वही है रूप। एक पेड़ का एक छवि रहता है। एक पेड़ कहने से आपके मन में एक छवि आ जाता है कि यही है पेड़। एक लता कहने से आप समझते हैं कि वो पेड़ के ऊपर लटकता है, जो वही है लता, वो उसका रूप है। और जो एक शेर बोलने से उसका एक छवि आता है, शेर का छवि आपके मन में आता है, रूप। मतलब ईश्वर की प्रकृति से जो रूप उसको मिला है, या वो अपने गुण से कुछ प्रकृति को कुछ क्रिएट करता है, वो है रूप। तो गुरु के पास गुरु ये गुण को क्रॉस कर जाते हैं और रूप से पार भी चले जाते हैं। मतलब निर्गुण और निराकार स्टेज को चले जाते हैं। मतलब सृष्टि का प्रारंभ में, सृष्टि होने से पहले हम और ये जीव जगत जैसे ही सब था पहले। जैसे एक पेन ड्राइव में डाटा भरा हुआ है, वो पेन ड्राइव को जब आप लेके लगा देते हैं कंप्यूटर और स्क्रीन में सब आ जाता है, तब गुण और रूप दोनों विजिबल हो जाता है। जब तक वो पेन ड्राइव के अंदर है तब तक निर्गुण और निराकार अवस्था में वो है। तो गुरु साधक गुरु जो है वो उसी स्टेज को बैक कर जाते हैं, निर्गुण और निराकार स्टेज को बैक कर जाते हैं। इसलिए उनको गुरु बोला जाता है। और जो कि वो निर्गुण और निराकार स्टेज को बैक कर जाते हैं तो मनुष्य के दुख को निवारण कर पाते हैं। मनुष्य जो बोलता है कि हे गुरु, मेरा ये दुख है, ये दुख है,
मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तब गुरु उसको समझा देते हैं कि तेरा वास्तविक स्वरूप यही है, ये सब टेम्पररी है, तेरा वास्तविक स्वरूप निर्गुण और निराकार है तू, मैं जैसा हूँ तू ऐसा है, वो सब पहले कैसा था। इसी आत्मज्ञान को उसको देने के बाद मनुष्य के दुख हरण होता है, इसीलिए उनको गुरु बोला जाता है। तो गुरु क्या है, उसको एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ी व्यापक चैप्टर है, बहुत बड़ी बात है गुरु को एक्सप्लेन करना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जो जो स्टेज में जो दिखाई देता है उसी को एक्सप्लेन करने से गुरु की कैरेक्टर, गुरु क्या है पता चलेगा। ऐसे पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो में आपको गुरु की शब्द से ही गुरु को आइडेंटिफाई कराता हूँ। गुरु क्या है, गुरु की दो शब्द है, एक है गु और एक है रू। ये दोनों का शब्द का अर्थ क्या है वही समझा के मैं आपको गुरु की एक सम्यक सूचना देता हूँ। जो लोग क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी को जो लोग समझ चुके हैं वो समझ पाएंगे निर्गुण और निराकार स्वरूप की अवस्था क्या है। वो लोग गुरु को बेटर समझ पाएंगे। जो फिजिक्स स्टूडेंट है वो लोग उसको बेटर समझ पाएंगे। और क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, अगर इसको आप समझ पाएंगे तभी गुरु क्या है साइंटिफिकली आप उसको थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, तभी ये वीडियो में मैं गुरु के बारे में जस्ट सम्यक उदाहरण दिया। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको मैं बताऊंगा फिर गुरु के अलग कुछ ये सिद्धि के बारे में, गुरु कैसे सिद्धि दिखाते हैं, गुरु कैसे दुख हरण कर लेते हैं, ये सब निर्गुणी गुरु किसको बोला जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। हरिओम, ओम नमः शिवाय।